हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक से। ये क्वेश्चन रिलेटेड है फैक्टराइजेशन से। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। एंड आई होप कि आपने क्लास 8th और 9th में भी फैक्टराइजेशन को स्टडी किया है। तो क्या मतलब होता है फैक्टराइजेशन का? सपोज एक नंबर है 15, हमें इसको फैक्टराइज करना है। इसका मतलब हम इसको इस तरह से लिखें कि ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाए। तो हम कह सकते हैं 3 into 5, या हम 15 को ऐसे लिख सकते हैं 1 into 15। इसका मतलब कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा, या फिर हम 1 और 15 को भी मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा। अब यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखो, फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम, ठीक है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है, x² - 3x - 10 = 0। तो सेम कंसेप्ट यूज में लेंगे, मतलब कि हम इस क्वेश्चन के फैक्टर करेंगे, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि दो ब्रैकेट्स में कुछ एक्सप्रेशंस आएंगे, उनको हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x² - 3x - 10, और फिर उसको जीरो के इक्वल पुट करके हम उसके रूट्स फाइंड करेंगे। आपको पता है यहाँ पे इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, ओके, तो इसके रूट्स भी 2 होंगे। बट फैक्टराइजेशन कैसे करें? तो इसका एक और दूसरा जो टर्म है वो होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो देखो हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं x² का कोफिशिएंट। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसीडर करेंगे। इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 10 से, तो 1 10 जा हो गया 10। अब इस 1 को लिखना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो ये हम इसको कंसीडर करके चलेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। तो 10 1 जा 10, 10 के फैक्टर्स करने हैं। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये माइनस का साइन अभी कंसीडर नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें 10 और 3 को फोकस करना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल मेथड है। 10 और 3 को फोकस करना है। तो 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 into 5, 2 और 5, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, 2 into 5। अब हमें 3 चाहिए, तो 3 को हम कैसे ऑब्टेन करें? या तो इन दोनों को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है, लेकिन इनको ऐड करने पे क्या आता है? तो इसको किस तरह से ऐड करें कि माइनस का 3 आए? तो ऑब्वियसली बिगर नंबर माइनस का होगा और स्मॉलर प्लस का होगा। अब इनको ऐड करने पे हमें -3 मिलेगा, और प्रोडक्ट इनका -10 होगा। देखो इस तरह से अगर इनका प्रोडक्ट फाइंड करें तो -10 होगा, और ये हमारे पास -10 भी आ रहा है, जो कि इक्वेशन की लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म है। तो अब हमने वो वैल्यूज़ फाइंड कर ली है। अब सिंपली क्या करना है, इनके साथ में हमें यहाँ x लगा देना है। तो +2x - 5x क्या बन गया? इस -3x को हमने स्प्लिट कर दिया, जो कि क्वेश्चन का मिडिल पार्ट है। इस -3x की जगह हम ये वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। तो इसीलिए हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि -3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, -3x का मतलब +2x और -5x। या फिर मैं ये भी कहूँ कि 5x -5x + 2x, इसका मतलब भी -3x होता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -10x² आता है, जो भी करेक्ट है। इसलिए हम -3x को रिप्लेस करते हैं किससे? -5x और +2x, और -10 को हमें एज इट इज़ लिखना है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि ये वाली जो फर्स्ट टर्म है और ये वाली जो लास्ट टर्म है, इसको हमें एज इट इज़ रखना है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है x² एंड -10। हमने सिर्फ -3x को रिप्लेस किया है, तो इसीलिए इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते हैं। अब हमें कॉमन लेना है, तो ये जो भी एक्सप्रेशन है इसमें से हम x कॉमन निकालेंगे। बचा हुआ एक्सप्रेशन होगा x-5। सेकेंड एक्सप्रेशन से हम 2 कॉमन निकालेंगे, बचा हुआ एक्सप्रेशन होगा x-5 और इक्वल टू 0। अब क्या करना है, देखो, अगर आपके ये दोनों एक्सप्रेशन सेम आ रहे हैं ब्रैकेट के अंदर x-5, तो दोनों सेम है, इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही जा रहा है। तो लास्ट स्टेप में आपको ये ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन कॉमन लेना है। तो जब ये कॉमन लेंगे तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन था उसमें से हमारे पास x निकलेगा, और ये सेकंड एक्सप्रेशन था, यहाँ से हमारे पास 2 मिलेगा। और अब क्या कर देना है, दोनों को इक्वल 0 कर देना है। इसके बाद दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 मिल रहा है, इसका मतलब कोई एक वैल्यू 0 हो सकती है। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, इफ़ x-5 = 0 देन x = 5। फिर हम कहेंगे और x + 2 = 0 देन x = -2। तो इस तरह से आप देख सकते हो दो सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए।
हैंस वी कैन से x इक्वल्स 5 और x इक्वल्स -2। तो ये दोनों रूट हो गए। रूट का मतलब होता है x की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। तो x स्क्वायर -3x -10 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन होगा x इक्वल्स 5 और x इक्वल्स -2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट इसका सोल्व करता हूँ। सेकेंड पार्ट तो ये भी ठीक इसी तरह से सोल्व करेंगे हम। ओके नाउ सी व्हाट इज सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। कंसेप्ट वही है, इस 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे 12 आ रहा है। तो 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 3 और 4 होते हैं, या फिर 2 और 6 या 12 होता है। लेकिन बीच में ये x है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 चाहिए हमें। 1 कहाँ से मिलेगा, 3 और 4 से हम 1 को एडजस्ट कर सकते हैं इनका डिफरेंस फाइंड करके। लेकिन 2 और 6 से हमें 1 कभी नहीं मिलेगा। अगर आप ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा और डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 4 मिलेगा। इसका मतलब 3 4 को कंसीडर करेंगे। और x का कोफिशिएंट +1 है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसका मतलब बिगर नंबर पॉजिटिव होगा और स्मॉलर नेगेटिव होगा। अब क्या करना है, दोनों के आगे हमें x लगा देना है। तो हमने x को कैसे स्प्लिट किया है, -3x + 4x। तो बस अब कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, x को हम इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को एज इट इज लिखना है, और इस प्लस एक्स की जगह हम लिखेंगे -3x + 4x। ओके नाउ टेक x कॉमन। तो x हम कॉमन लेंगे, यहाँ से मिलेगा हमें 2x -3, और यहाँ से हम -2 कॉमन लेंगे। अब ये माइनस हमने कॉमन क्यों लिया, यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट में हमें मिला माइनस साइन, एक ब्रैकेट हमारा यहाँ से बनेगा, देखो यहाँ से एक ब्रैकेट बनेगा, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस साइन मिल रहा है। ओके तो माइनस साइन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम +2 ही कॉमन ले लेते हैं। तो जब भी कभी साइन रिवर्स हो रहा हो तो हम माइनस का साइन कॉमन लेते हैं, उसका मतलब होता है -1। तो यहाँ पर ऑलरेडी इस ब्रैकेट में भी हमें माइनस साइन मिल रहा है, और यहाँ से भी हमें माइनस साइन मिला, तो नो नीड टू टेक -1 ओके एज ए कॉमन। तो यहाँ से हम लेंगे +2, और ब्रैकेट में हमें मिलेगा 2x - 3 = 0। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन सेम है, इसका मतलब हम जो भी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। तो इसी ब्रैकेट को हम कॉमन निकालते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन में से x मिलेगा, सेकंड में से +2 मिलेगा, और इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया। तो अब 0 के इक्वल पुट करते हैं हम, तो हम ये कह सकते हैं इफ़ 2x - 3 = 0 देन x = 3/2, और हम कहेंगे और x + 2 = 0 देन x = -2। तो इसके रूट्स क्या हो गए, हैंस x = 3/2 और x = -2। ये सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट हम सोल्व करते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये इस क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये क्वेश्चन है √2x² + 7x, √2x² + 7x और +5√2 = 0। आई थिंक यही होना चाहिए। ओके तो देखो इसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है स्टूडेंट्स को कि इसको फैक्टराइज कैसे करें। तो सिंपली हमें वही मेथड फॉलो करना है, इस √2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 5 × √2 × √2, यानी कि ये वैल्यू हो गई 5 × 2 = 10। तो अब हम 10 को फैक्टराइज करेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो 10 को फैक्टराइज करने का क्या होता है, 2 5 जा 10, इसके अलावा तो इसके फैक्टर 1 और 10 ही होते हैं। तो 2 5 जा 10, और इनका टोटल कितना आना चाहिए, जो x का कोफिशिएंट है 7। तो 2 और 5 का जो भी सम आता है वो 7 आता है। तो नो प्रॉब्लम, सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, इसलिए हम सारी वैल्यूज़ को पॉजिटिव रखेंगे। तो हमारे फैक्टर्स हो गए 2 और 5। अब हमें क्या करना है, इन सबको पॉजिटिव रखना है, और दोनों के साथ हम x लगा देंगे, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में डिफाइंड है। चलो फिर 7x को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ये इक्वेशन बनेगा √2x² प्लस, अब 7x को हम रिप्लेस करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन से, तो ये बनेगा 2x + 5x + 5√2 = 0। नेक्स्ट कॉमन लेना हमें, तो इस एक्सप्रेशन से कॉमन क्या लेना है, एक तो लेना हमें √2, ठीक है, और एक मिलेगा हमें x। तो इसको जब हम कॉमन लेंगे तो इस एक्सप्रेशन से x और प्लस √2 मिलेगा।
देन प्लस नेक्स्ट एक्सप्रेशन से जब हम कॉमन लेंगे तो ये होगा 5। तो 5 कॉमन लेने के बाद अगेन x प्लस रूट टू हमें मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी, अभी आप देख सकते हो कि दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी जो एक्सप्रेशन इनमें है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही जा रहा है। तो अब इसी को हम कॉमन लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन से मिलेगा रूट टू एक्स और सेकेंड से मिलेगा +5 इक्वल 0। तो हम लिखेंगे इफ x प्लस रूट टू इक्वल 0 देन x इक्वल टू माइनस रूट टू, और रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल 0 देन x इक्वल्स -5 अपॉन रूट टू। तो इस तरह से रूट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। आंसर होगा हैंस x इक्वल्स माइनस रूट टू और x इक्वल्स -5 अपॉन रूट टू। ओके स्टूडेंट्स, 3 पार्ट्स हो गए, चलो फोर्थ पार्ट भी सोल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट, ये है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8। फोर्थ पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 8 इक्वल्स 0, माइनस एक्स एंड प्लस 1 अपॉन 8। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। चलो कैसे सोल्व करते हैं, देखो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी कभी इस तरह के इक्वेशन में अगर आपको फ्रैक्शन मिल रहा है तो उसके डिनोमिनेटर से आपको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ये क्यों करना है, क्योंकि आप 1/8 के साथ अगर डील करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्वेश्चन, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। हटा देने से सिंपल होगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 8 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा, अगर हम यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 8 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1/8 इंटू 8, और राइट साइड में 0 रहेगा, बिकॉज 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0 ही होता है। तो ये वैल्यू होगी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस, और ये कैंसिल होगा तो 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया है एक इजी फॉर्मेट में, जो कि है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम सारे जो स्टेप्स थी उनको फॉलो करेंगे। ये होगा 16 वन जा 16। तो 16 के फैक्टर क्या होते हैं, एक तो होता है 2 8 जा और एक होता है 4 4 जा। तो -8 चाहिए हमें। ये देखो, ये जो नेगेटिव 8 है एक्स का कोफिशिएंट, हम हमेशा इस पर ही फोकस करेंगे। तो -8 कैसे मिलेगा, इन दोनों से -8 हमें कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि डिफरेंस में 6 मिलेगा और समेशन में 10 मिलेगा। तो इनको अवॉइड करते हैं। यहाँ से -8 मिलेगा, मतलब दोनों नेगेटिव होंगे। ओके, और दोनों के साथ में हम x लगा देंगे। तो इसका मतलब -8x को हमने कैसे स्प्लिट किया है, -4x। तो अब इसको रिप्लेस कर देते हैं। 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल 0। फाइनली अब हमें कॉमन लेना है, तो इस एक्सप्रेशन से कॉमन मिलेगा 4x, ब्रैकेट में आएगा 4x माइनस 1। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइन कैसे लेना। देखो, इससे जो ब्रैकेट हमें मिला उसमें हमें माइनस का साइन मिला है, बट यहाँ जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, अगर आप इसको अज्यूम करें तो आपको प्लस साइन दिख रहा है, लेकिन हमें ब्रैकेट में हम नेगेटिव साइन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन मिल रहा है। तो हम इसमें से एक माइनस का साइन कॉमन लेते हैं, ठीक है, -1 कॉमन लेते हैं। जैसे आप -1 कॉमन लेते हो, सारी क्वांटिटीज़ का साइन चेंज हो जाता है। अब आप देख सकते हो ब्रैकेट में दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो उसी को हम कॉमन लेते हैं। नेक्स्ट बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल 0, और यहाँ से रूट्स निकलेंगे, दोनों सेम होंगे। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 1/4, और सेकेंड रूट भी इसी से निकलेगा, बिकॉज दोनों फैक्टर सेम है। तो x इक्वल टू 1/4 हम लिख सकते हैं। हैंस x इक्वल टू 1/4, क्योंकि दोनों सेम है तो ये आइडेंटिकल रूट्स हो गए। और आपको पता है रूट्स जब इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होता है। तो अगर आप फोर्थ पार्ट के लिए चेक करेंगे इसके लिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलवेज 0 ही होगा। तो हम काफ़ी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, यहाँ से आप वो कंसेप्ट भी इजीली समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ द टाइम टू सॉल्व फिफ्थ पार्ट। Fifth part is, okay, here I solve fifth part.
दिस इज द स्पेस ऑफ फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स 0। तो अब हमें फैक्टराइज करना है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। ओके, क्वेश्चन करेक्ट है। चलो हम वही मेथड्स जो है वो यूज़ करते हैं। 100 1 जा 100 होगा तो हम 100 के फैक्टर करते हैं। 100 के फैक्टर होते हैं 10 10 जा, और भी फैक्टर्स होते हैं 10 10 जा के बाद में 25 जा भी होता है। लेकिन x का कोफिशिएंट हम देखते हैं कि 20 आ रहा है, तो 20 हमें सिर्फ इन वैल्यूज से मिल सकता है, किसी भी तरह से इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो कैसे मिलेगा? दोनों नेगेटिव होंगे तो इनको ऐड करने पे हमें नेगेटिव 20 मिलेगा। तो अब क्या करना है, x और x इनके साथ प्लेस कर देना है। तो इस तरह से माइनस 20x को हमने स्प्लिट कर दिया है इस तरह से, तो इसकी जगह पे हम ये लिख देते हैं। सो फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज रहेगी, ये आपको हमेशा याद रखना है। माइनस 20x को हमने कहा माइनस 10x और माइनस 10x। ओके, नाउ टेक कॉमन। तो इस एक्सप्रेशन से कॉमन होगा 10x, ब्रैकेट में हमें मिलेगा x माइनस 1। फिर वही कंसेप्ट आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस एक्सप्रेशन में प्लस का साइन है लेकिन हमें माइनस चाहिए, तो हम एक माइनस 1 कॉमन लेते हैं और ये कन्वर्ट हो जाएगा 10x माइनस 1 में। फिर से ये दोनों एक्सप्रेशंस, ओके एक मिस्टेक यहाँ पे है, ये 10x कॉमन लेने के बाद में हमारे पास 10x माइनस 1 मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिर से दोनों एक्सप्रेशंस कॉमन हैं, तो यहाँ पर 10x माइनस 1 को कॉमन लिया और ब्रैकेट में हमें आएगा 10x माइनस 1। तो दोनों ब्रैकेट सेम है, मीन्स दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो इसका मतलब रूट्स भी सेम होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल्स 1/10। अगेन 10x माइनस 0, देन x इक्वल्स टू 1/10। इसका मतलब दोनों रूट आइडेंटिकल हैं। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए भी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। मैं आपको ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप सारे कंसेप्ट याद रखो, चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करना सीखो। हमने पढ़ा है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट रियल और इक्वल होते हैं, और यहाँ पर वही हो रहा है। सो राइट द रिजल्ट, हैंस द रूट्स आर x इक्वल टू 1/10, ओके 1/10 कोमा 1/10, दोनों रूट सेम होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 4.2 का किया है, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और स्टूडेंट्स अगर आपको बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के देखने हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक भी दूंगा, वहां पर भी क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।